नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति ये 7 बातें किसी को नहीं बताते। तो दोस्तों, पहली बात जो बुद्धिमान लोग किसी को नहीं बताते वो है आपका कमजोरी और आपका ताकत। अक्सर इंसान को ये पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत क्या है पता है तो आप बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन ये बात किसी को साझा नहीं करनी है, क्योंकि आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपका ताकत पता चल गई वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की कार्ड भी ढूंढ ही लेगा। और अपनी ताकत और कमजोरी अपनी पत्नी या पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दबके रहना पड़ेगा। दूसरी बात बुद्धिमान व्यक्ति किसी को नहीं बताते, वो है अपने मित्र, आपकी शत्रु। आप अपने मित्र के बारे में अगर दूसरे लोगों को बता दिए तो वो अपने मित्र के साथ अपनी मित्रता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकता है। वो आपकी गहरी मित्र को आपसे दूर करने की प्रयास करते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, आपके दुश्मन ही ऐसा करने की कोशिश करता है। और अपने शत्रु को किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। अगर आज जो आपका मित्र है कल जब आपका दुश्मन हो गया, वो आपके शत्रु के द्वारा आपको परास्त करवा सकता है। तीसरी बात जो बुद्धिमान व्यक्ति किसी को नहीं बताते वो है आपका मजबूरी। अपनी मजबूरियों को दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनके उनकी सहायता लेने का गलती कभी मत करना। हो सकता है आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर भी दे, लेकिन कल तुम्हारा फायदा उठाने से नहीं रुकेगा। अगर फायदा भी ना उठा पाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में कभी नहीं चुकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी किसी को ना बताए। घर में कुछ नहीं है, 2 सूखी रोटी हो तो उसी को खाकर सो जा। दूसरों को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। आप एक बार समझिए, लोग मजबूरी बताने का क्या मतलब होता है। या तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं या फिर कोई आर्थिक मदद चाहता है। चौथी बात जो बुद्धिमान लोग को किसी को नहीं बताते वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीति। जरा सोचो, जब हम अपनी अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बता देते हैं इसका क्या प्रभाव होगा। गलतियां ठीक तो नहीं जा सकता है, इसका क्या प्रभाव होगा। गलतियां ठीक तो नहीं जा सकता है, ये तो सच है। तो बताने का क्या फायदा। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरे के सामने बता रहे हो। पांचवी बात जो बुद्धिमान लोगों किसी को नहीं बताते हैं वो है अपनी घर की बातें। जो हमारे परिवार में आपस में बातचीत होता है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, जो बातें परिवार के भीतर सीमित ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर इन बातों को दूसरे के सामने ढिंढोरा पीटोगे तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है। वो लोग इसका फायदा उठाते हैं, वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है,
हमारे परिवार के झगड़ों को कम करने के लिए अपने पड़ोसियों को और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलती। छठी बात जो बुद्धिमान लोग किसी को नहीं बताते वो है आपकी आमदनी। आपकी आमदनी ना बताने के पीछे क्या मतलब हो सकता है, जरा सोचिए। आप अपनी आमदनी दोस्तों के साथ बता देते हैं। जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़े वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। और इसीलिए ज़्यादातर लोग आपसे सहायता मांगेंगे। जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वे सोचेंगे कि ये आदमी के पास पैसा है लेकिन ये मेरी सहायता नहीं करता है। इसीलिए आपका आमदनी दोनों दोस्तों के बीच झगड़े का कारण बन सकता है। कम आमदनी होगी लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी सहायता मांगेंगे। अगली और आखिरी बात जो बुद्धिमान लोग किसी को नहीं बताते हैं वो है दान। जब भी आप किसी को दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो, आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ। ये आपके अंदर एक अहंकार पैदा करवा देता है। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायक होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।